शाबाश स्टेट बैंक, IMF खुश हुआ। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान अक्टूबर में इस्लाफ लेवल का मुआहदा तय पाया था, जो 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कराची, इस्लामाबाद और वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुआ। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी, मालियाती पॉलिसी, इस्लाहात और मौसमियाती इक़दाम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। IMF ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक की सख्त मालियाती पॉलिसी को सराहा और सिफारिश की कि ये सख्त मालियाती पॉलिसी आगे भी जारी रखी जाए। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। इस्लामाबाद में तकरीब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर का खिताब, कहा चीन पाकिस्तान का दूसरा घर है। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान इदारों के खिलाफ बोलने वाली जबान खींच ली जाएगी। अब जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही जवाब देगा। अडियाला के बाहर आए और अब तमाशा करके दिखाएं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू, कहा पाशा और फैज ना होते तो वजीर आजम तो दूर अब काउंसलर भी ना बन पाते। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। इदारे के सरबराह पर संगीन इल्जामात लगाएंगे तो कब तक वो खामोश रहेंगे। PTI ने मजबूर किया कि उनको जवाब दिया जाए। बानी PTI ने कभी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा। बानी ने कभी भारत की दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया। उनके बच्चे आज भी गोल्ड स्मिथ की गोद में पल रहे हैं। ये लोग इस लायक ही नहीं कि उनसे बातचीत की जाए। बानी ने कभी लोगों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों पर बात नहीं की। बानी की पूरी जिंदगी स्कैंडल से भरी पड़ी है। फैसल वावडा ने कहा अब भी संभल जा, -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस, अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं आज तक बर्दाश्त करके ही यहाँ तक आए हैं, अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। PTI की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी, ये इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं। बानी की खत्म कहानी, ख्वाजा आसिफ की ज़बानी। अडियाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI के रवैये पर सिर्फ ISPR नहीं पूरी कौम को जवाब देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ इक़्तिदार का सोच रहे हैं। बानी PTI को इक़्तिदार चाहिए होता है तो किसी को भी बाप बना लेता है। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ मुसलसल होनी चाहिए कि ये मुल्क हमारा है। माजी में भी सियासतदानों को इख्तलाफात थे, लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ नहीं गए। बानी PTI के खिलाफ सबूत है, ये पाकिस्तानियों वाली बातें नहीं करते। पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी ज़ात, अना और सियासत से मुक़द्दम है। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह दोबारा बना ली है। बिलावल भुट्टो का आज लाहौर में पंजाब की अवाम शानदार इस्तकबाल करेंगे। लाहौर में सिंध कल्चर फेस्टिवल की तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब को वजीर सकाफत सिंध ने सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तमाम सूबे पाकिस्तान की अकाइयाँ हैं। कौम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फ़ौज के जवानों की बदौलत पुरअमन और आज़ादाना त्यौहार मनाती है। ट्रांसपोर्टर्स चले हड़ताल पर। पंजाब में भारी जुर्मानों और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नायाब। हाफजाबाद, सादकाबाद, झंग, मुल्तान और दीगर शहरों में ट्रांसपोर्टर का सरापा एहतजाज। पकड़े गए बहरी स्मगलर। पाक बहरिया के जहाज़ यमामा का बहरिया अरब में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनात होने के दौरान इंसदाद मनशियात का कामयाब ऑपरेशन। तकरीबन 32 लाख अमरीकी डॉलर मालियत की 1500 किलोग्राम चर्स कब्जे में ले ली। समंदर में ये कामयाब रुकावटें गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने और मैरीटाइम डोमेन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म की निशानदेही करती हैं।
वफाकी वजीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की सताइश। मोहसिन नकवी ने $30 लाख मालियत की मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, पाकिस्तान नेवी ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करके मुनशियात की बड़ी खेप को जब्त किया। इंसदाद मुनशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तैदी का सबूत है। एमक्यूएम की बातें या पीटीआई को सियासी लाते हैं। एमक्यूएम रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई के फैसले समझ से बालतर हैं। मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई मुल्की इदारों और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीटीआई वाले शुक्र अदा करें, इनके साथ हमारे जैसा कुछ नहीं हुआ। पीटीआई के लोग और बानी दुनिया भर में फ़ौज की किरदार कशी कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान पर अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमला आवर है। फारूक सत्तार ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किसी इस्तिस्ना से कम नहीं। बानी पीटीआई के जेल में होते हुए भी इनका बयानिया ट्विटर से चल रहा है। पीटीआई की सियासत फ़ौज, दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। टंडोवाला आता हैदराबाद पीपल्स बस जिंदाबाद। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का 1 माह में टंडोवाला आता हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं, परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, सिंध हुकूमत का मुकाबला दुनिया से है। मुनशियात का खात्मा पूरे मुल्क के लिए चैलेंज बन चुका है। सिंध की सकाफत प्यार और मोहब्बत से भरी है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। बुज़रा तमाम अज़ला में जाएंगे और मसाइल हल करेंगे। न्यू ईयर प्लान मुर्तज़ा वहाब की बल्दियाती पेश गोइयाँ। कराची की बेहतरी के लिए एक पाई खर्च की जाएगी। ये साल तरक्की और बेहतरी का साल है। कुछ लोग रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं काम नहीं हो रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सड़कों गलियों की अपग्रेडेशन मुकम्मल की। तरक्याती कामों के बाद ट्रैफिक की रवानी और कारोबारी माहौल में बेहतरी आई। जो सियासी जमातें लोगों के लिए काम करती हैं वो अवाम में बसती हैं। ताजिरों को बोल दिया है, जिसकी भी राल टपके सड़क खोदने नहीं देना। मारे गए कितने क़िलात के फितने। बलूचिस्तान के जिला क़िलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दिसंबर को क़िलात में फितनान हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR का कहना है, फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखेंगे। SJ शंकर की ऐसी तैसी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर का इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। इसके तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के सतून हैं, जो मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मई के तनाज़े ने पाकिस्तानी अफ़वाज की पेशावराना सलाहियत और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को वाज़ेह तौर पर साबित किया। किसी भी किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम इस हकीकत को झुटला नहीं सकती। इस किस्म की बयानबाजी भारत की अमन और इस्तेहकाम के लिए अदम संजीदगी को ज़ाहिर करती है। फैसलाबाद में पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात फरोश मियाँ बीवी गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। आरिफवाला और पाकपतन में वनडिश की खिलाफ वर्जी करने पर शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई। आरिफवाला में 3 शादी हॉल्स पर 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना। पाकपतन में 5 शादी हॉल्स पर छापे। वनडिश की खिलाफ वर्जी पर 4,50,000 जुर्माने। केमाड़ी बल्दिया पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर अहम कार्रवाई। 22 साल पहले दौरे कत्ल के मुकदमे में नामजद इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने साल 2003 में जाती रंजिश की बिना पर बाप बेटे को कत्ल किया था।
कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस की कार्रवाई। रिक्शे के जरिए गुटखा मावा की तरसील नाकाम। मुलजिम अली अहमद रिक्शे में खुफिया जगह पर गुटखा मावा रखकर मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाता था। गिरफ्तार मुलजिम सप्लाई के दौरान आम मुसाफिरों को भी साथ बिठाता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 125 किलो से जायद पैक गुटखा मावा बरामद कर लिया। अजीज भट्टी पुलिस की कार्रवाई। गुटखा सप्लाई में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। भारी तादाद में गुटखा मावा की पुड़िया बरामद। मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 598 पॉइंट्स का इजाफा। 1,67,683 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 281 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 142 कंपनियों के हिस्से में कमी और 137 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम।